वेलकम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं ना अभी मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जो अभी उन्होंने ऑब्वियसली मैच के दिन के खेल ख़त्म होने के बाद की, ऑब्वियसली उन्होंने 50 स्कोर की थी। अभी वो नट आउट है, तो हर दिन के खेल के एंड में जो भी परफॉर्मर होता है या सीनियर प्लेयर होता है या जिसको भी जो मीडिया ग्रुप होता है नेशनल टीम का, वो एक प्लेयर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजता है। तो उनसे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल किया गया। अच्छा, वो जो भी मीडिया के लोग हैं, वो जो भी जर्नलिस्ट हैं, उनको ऑब्वियसली, मैं भी 18-20 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई नो देम। उनको ना हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इंटरव्यू में उनको कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, उनको कोई ना कोई नेगेटिविटी चाहिए होती है, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछना होता है कि जिसके जवाब में कोई हेडलाइन बने, उनके यूट्यूब चैनल को या उनके चैनल को कोई रेटिंग मिले। अब मोहम्मद रिजवान से सवाल किया, पाकिस्तान हैड अ गुड डिसेंट डे ऑन दैट विकेट, जो मेरे ख्याल में 220-30 की विकेट नहीं है। पाकिस्तान 150 ऑलमोस्ट रन हो गए हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं, तो पाकिस्तान हैड अ वेरी गुड डे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या हमने इस तरह की पिचें बनानी है? अगर हम इस तरह की पिचें बनाएंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में कैसे जीतेंगे? अच्छा, ये सवाल उस कंट्री के टेस्ट प्लेयर से किया जा रहा है जो, आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका तो छोड़ देना, वो तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी पाकिस्तान की टीम को कभी जीतते नहीं देखा टेस्ट क्रिकेट में, जो अपने होम में भी 3 साल से नहीं जीत रही। जब ये पिचेस फ्लैट बनती थी, जो पिछला 3 साल का दौर था जिसमें हमने सही फट्टे पिच बनाए, हमारे बैट्समैन भी 600 करते थे, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हो रही है, न्यूजीलैंड से सीरीज हो रही है, यू नेम इट, जो भी टीम आ रही है वो भी 600 स्कोर कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे होता क्या था कि हमको एक आधा टेस्ट मैच हार जाते थे, 3 में से 2 ड्रॉ हो जाते थे, हम टेस्ट हार जाते थे सीरीज। तो सवाल ये हो रहा है कि जी अगर इस तरह की पिचें बनाएंगे तो शहीन शाह और नसीम शाह का क्या बनेगा? इस तरह की पिचेस बनाएंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे जीतेंगे? या इस तरह की पिचों से हम साउथ अफ्रीका में कैसे जीतेंगे? अच्छा, इस तरह से ना आपको कोई कंट्रोवर्शियल आंसर्स उनको चाहिए होते हैं, या जो भी है। आजकल के जो प्लेयर्स हैं ना सर, वो सोशल मीडिया की वजह से दे आर वेल ट्रेंड। उनके पास हर क्वेश्चंस के, स्पेशली मोहम्मद रिजवान तो सर पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, वाइट बॉल के फ्रेंचाइज क्रिकेट की इतने सालों से कैप्टनसी कर रहे हैं, केपी की कैप्टनसी, वो जहां भी जाते हैं कैप्टनसी करते हैं, तो ही नोज कि उनको क्या आंसर देना। और उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि भाई, आप लोग कह रहे हैं हम होम पे खेल रहे हैं, लेकिन हम तो इतने सालों से खेल ही अवे रहे हैं। हमने तो होम में, हम कितने सालों से दुबई में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। और अगर ये जो 3 साल में दरमियान में मसले खराब हुए ना, हुएवर द कैप्टन वाज, जो भी टीम मैनेजमेंट थी, इस तरह की पिचें जो अब बनने लगी हैं, जो हमारी इंग्लैंड की सीरीज से स्टार्ट हुए, इसके लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। बिकॉज अगर आपका कैप्टन बैट्समैन है तो वो जानता है कि यार इस तरह की पिचों पे ना, अब इस तरह की पिचों पे उन्हें कहा जा रहा है कि हमारे जर्नलिस्ट की तरफ से, जी आप स्पिन ट्रैक बना के दूसरी टीमों को लिटा रहे हैं। मुझे 16 से 17 साल हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए, मैं आपको हल्फन कह सकता हूं कि इस तरह के स्पिन ट्रैक मैंने 16-17 साल के डोमेस्टिक क्रिकेट में ना देखे, ना मैंने खेले। तो इस ऑब्वियसली जब मैंने नहीं खेले, तो जो ये प्लेयर्स खेल रहे हैं इस वक्त नेशनल टीम में, इन्होंने भी नहीं खेले, क्योंकि मैं भी तो वही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था जो ये खेलते हैं। तो ये कंडीशंस इनके लिए भी नहीं है। तो अगर हम किसी को बोले, हाँ ये कंडीशंस, ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे पास स्पिनर्स मोस्टली दूसरी टीमों से इन कंडीशंस के हिसाब से बेहतर हैं, तो हम लोग इंग्लैंड से जीते, जो इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अभी उनसे क्वेश्चन पूछा गया, जी वो यूं तो नसीम शाह और शहीन शाह खेलेंगे नहीं। भाई, हम लोग जो क्रिकेट है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट, इसलिए तो नहीं खेलते कि नुमान अली 5 आउट करें, बाबर आजम सेंचुरी करें, शहीन शाह 5 आउट करें, नसीम शाह। खेली किस लिए जाती है? इसलिए ऑब्वियसली खेली जाती है कि मुल्क को जिताया जाए। अब एक तरीका हमें मिला है कि भाई, ये एक तरीका है, ये एक मेथड है, इस तरह की पिचें बना के हम ऑपोजिशंस को अपने होम में हरा सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। ईशान मसूद को, राकिब जवेद को बहुत क्रेडिट जाता है, स्पेशली ईशान मसूद को, बिकॉज वो कैप्टन होने के साथ साथ एक बैट्समैन भी हैं, और वो उनके नाम या उनकी तारीफ करके शायद इतनी टीआरपी नहीं मिलती चैनल्स को या यूट्यूब चैनल्स को, इसलिए उनकी जो फेलियर्स को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, उनकी सक्सेस को कम डिस्कस किया जाता है। आप कभी देख भी लें तो जब पाकिस्तानी टीम कामयाब होती है, जब पाकिस्तानी टीम जीतती है, तो आप देखेंगे कि शान मसूद को क्रेडिट इतना नहीं मिलता जितना कि जो उन सीरीज में जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ था उनको मिलता है, जो कि सही बात भी है। एक क्रेडिट शान मसूद को ज़रूर जाता है कि
ही टुक दैट ब्रेव डिसीजन, इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए सर। वो खुद भी इन कंडीशंस में खेलने के आदी नहीं, अगर उनसे परफॉर्मेंस ना हुई तो वो टीम कैप्टनसी थे तो कैप्टनसी थे, वो टीम से भी ड्रॉप हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक तरीका मिल गया कि भाई ये तरीका है जिस तरह से हम टेस्ट क्रिकेट में अपने होम में कामयाब हो सकते हैं। और मैं इतने टाइम से अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और ट्विटर के थ्रू बोल रहा हूं कि यार स्टॉप वरिंग अबाउट कि हम साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं, हम न्यूजीलैंड में कैसा खेलते हैं, या जो भी कंट्री XYZ, इंग्लैंड, जो वट एवर, पहले अपने घर में जीतना सीखें। हम अब आपके जो रवायती हरीफ भी होते हैं ना, कई दफा उनसे भी सीखने की आपको जरूरत होती है। इंडिया ने बहुत सालों तक रैंक टर्नर्स बनाए हैं जहां पे पहले दिन से ही बॉल इतना स्पिन होता था, 2-2 दिन 3 दिन में मैच खत्म होता था, और इंडिया ने अपनी एक हैबिट डेवलप की टेस्ट क्रिकेट में जीतने की। उसके बाद अगर आप अभी आईपीएल में आप जाते हैं, इंग्लैंड, ऑब्वियसली इंडिया के वेन्यू भी बहुत ज्यादा हैं जो क्रिकेट के लिए हैं। आपको आईपीएल में ग्रीन पिचेस भी मिलेंगे, आईपीएल में बाउंसी पिचेस भी मिलेंगे, आईपीएल में आपको फ्लैट पिचेस भी मिलेंगे, रैंक टर्नर्स भी मिलेंगे। तो फिर जब उन्होंने एक हैबिट बना ली जीतने की, फिर उन्होंने अपनी गेम को ऐसे रिवॉल्व करना शुरू किया कि नाउ वी हैव टू प्लान कि हमने ओवरसीज कैसे जीतना है। बिकॉज जीतना भी एक हैबिट है, रन्स करना भी एक हैबिट है, सेंचुरियां करना भी एक हैबिट है। बाबर आजम से अब क्यों नहीं हो रही सेंचुरियां? बिकॉज ही हैजंट स्कोर्ड दो सेंचुरीज फॉर सो लॉन्ग कि अब उनकी वो हैबिट डेवलप नहीं हो पा रही। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि कोई कंट्रोवर्सी बनाई जाए कि आप डेड पिचे बना रहे, भाई द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू विन, चाहे हम फ्लैट पिच बनाए चाहे ग्रीन पिच बनाए। अगर आप अब वो जो क्वेश्चन कर रहा था जर्नलिस्ट, उसका मतलब ये था कि यार पाकिस्तान इस तरह के टर्निंग ट्रैक्स बना रहा है, पाकिस्तान ग्रीन सीमी पिच बनाए ताकि शहीन शाह, नसीम शाह जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उनको परफॉर्मेंस का मौका मिले। बट द रियलिटी इज कि जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इवन वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उनके वेस्ट इंडीज को चलो हटा भी दे तो ओपोजिशन के जो पेस अटैक है वो आपके पेस अटैक से बेहतर है, और उनकी जो बैटर्स हैं वो भी पेस को स्विंग को बाउंस को आपके बैट्समैनों से अच्छा खेलते हैं। तो वहां पे जो आपने एक होम एडवांटेज लेना होता है वो आप नहीं ले पाते। तो मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल ठीक बात की, और मैं भी यही बात बड़े दिनों से बोल रहा हूं कि भाई ये जो तरीका पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का बनाया है ना, इसमें हमारे बैट्समैन भी फ्लॉप होंगे, हम हारेंगे भी सही, बट मेरी बात मान लें, जो ये चीज हो रही है, जो मैं भी कह रहा हूं, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट वे जो होम में टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। इसके लिए मेहनत दरकार है, ग्राउंडमैन को मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में आइडियली स्पिन पिच नहीं होते। अब मैं बड़ा हैरान भी हूं और बड़ा खुश भी हूं कि इतनी टेस्ट क्रिकेट के लिए मेहनत तो हो रही है ना, कि आज हमने इस वेदर में, जब इतनी ठंड है, ओस पड़ रही है, फोग है, फिर भी इतना ड्राई पिच बना है। वरना मुल्तान में इस वेदर में तो सर 3-3 दिन पिच सूखता नहीं है जब हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मोहम्मद रिजवान का आंसर वाज राइट ऑन बैंक, दैट हमारी प्रायोरिटी जीतना है। वर्ल्ड WTC की जो रैंकिंग्स हैं, जो पोजीशंस हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे। इसलिए हमारी प्रायोरिटी चैंपियंस ट्रॉफी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की पिचेस पे को नसीम शाह और शहीन शाह को खिला के उनकी एनर्जी ज़ाया करने के बजाय हम स्पिनर्स के साथ खेलें। और इवन इन फ्यूचर जो अगला WTC का एक साइकिल शुरू होगा, उसमें भी यार अगर आपको शहीन शाह या नसीम शाह एक फास्ट बॉलर के साथ आप खेलना चाहते हैं, वो आप रोटेट भी कर सकते हैं, कभी शहीन खेले कभी नसीम खेले, बिकॉज आपका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि आपने टेस्ट क्रिकेट जीतनी है अपने मुल्क में। एक दफा जब हम 4, 5, 6, 7, 8 सीरीजें इन अ रो, एक आधी हारे, 2 जीत गए, 3 जीत गए, इस तरह की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसा डेवलप होगा, फिर आप पिचों पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, फिर आप अवे जाके भी अच्छा खेल सकते हैं। तो आई थिंक ये मुझे लगा कि यार 1-2 जर्नलिस्ट हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, 90% ऑफ द जर्नलिस्ट आर वेरी प्रोफेशनल, जो हमेशा इसमें होते हैं कि यार उन्होंने हर अच्छी चीज